नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज घरौंदा के साथ चलिए विजय कौशल जी की कथा सुनने हिंदू नेशनल में, जो कि देहरादून में हो रही है 28 अप्रैल से 5 मई तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर आपको चिकित्सा भी मिल जाएगी, फर्स्ट एड मतलब जो आपको प्राथमिक चिकित्सा होती है वो मिल जाती है, पानी पीने की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था है। और फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कथा में स्टार्टिंग से ही कितनी भीड़ होती है। और विजय कौशल जी कथा तो अपने आप में बहुत अच्छी है। और भगवान से का भगवान यज्ञ तो होता रहेगा। दो बच्चे आए हैं वाल्मीकि ऋषि के साथ, इतनी सुंदर कथा और इतने सुंदर लगते, बिल्कुल हमारे परिवार जैसे बालक। एक बार आप राज परिवार में बुलाकर कथा सुन लीजिए उनके मुख से। भगवान तो सारी लीला जानते। भगवान ने सोचा कि अगर मैंने कह दिया कि ये तो जानकी जी के गर्भ से आए मेरे ही अंश है, इसी समय लक्ष्मण प्राण त्याग देगा कि मैं ही पापी था जो जानकी जी को पल में छोड़कर आया। यज्ञ धरा का धरा रह जाएगा, पूरी अयोध्या पागल हो जाएगी बच्चों के पीछे। तो भगवान ने कहा, लेकिन सबके बच्चे अपने जैसे तो लगते हैं, बच्चे सभी के बड़े दुलारे प्यारे होते हैं। ऐसा करो तुम यज्ञ की व्यवस्था करो। और यज्ञ को सायंकाल का पहले दिन का यज्ञ पूर्ण करने के बाद हम सायंकाल भवन में ही कथा का आयोजन करेंगे। बच्चों को यही बुलवाएंगे, कोई भी किन्हीं के भी साथ आए होंगे तो वो शाम को कथा। भगवान को जब से समाचार मिला है, भगवान का मन नहीं लगता। यज्ञ के पंडाल में भगवान की निगाहें, भगवान के नेत्र प्यासे प्यासे भगवान बच्चों की ओर देखते हैं। मेरे बच्चे कहाँ हैं, कैसे होंगे, मेरी मर्यादा रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, मेरे पिता का भाव कहीं प्रकटन हो जाए। हे विधाता रक्षा करना, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम की सदैव मर्यादा रखी। पहले दिन का यज्ञ हुआ, राजभवन में कथा का आयोजन हुआ है। सेवक आए हैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। कहा, महाराज भगवान श्री राम ने दोनों कुमारों को बुलाया है, कथा सुनना चाहते हैं। वाल्मीकि जी गदगद हो गए। बालक पिता को पहली बार देखेंगे, बाप अपने संतान को पहली बार देखेगा। वाल्मीकि जी ने तैयार किया है, वीणा लटकाई है दोनों के कंधों पर, आशीर्वाद देकर कहा है कि बेटा, यहाँ के जो बड़े राजा हैं ना श्री राम, वो कथा सुनना चाहते हैं, जाकर उनको प्रणाम करना। उनकी 3 बूढ़ी माताएं मिलेंगी। माताओं को दूध से प्रणाम नहीं किया जाता, माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया जाता है, आशीर्वाद मिलेगा। और कथा सुनकर सीधे वापस आ जाते। दोनों बालक जटाजूट बांधे मुनि वेश में, तेजस्वी बालक। और जैसे ही राजभवन में प्रवेश हुआ, बूढ़ी कौशल्या जी एकदम खड़ी हो गई। कैकेयी सुमित्रा, ये तो मेरे राम जैसा लगता है। आगे वाला सावला सलोना मेरा बालक राम जैसे ऐसा था, बिल्कुल ऐसा, इसके नक्शे देखो मेरे राम जैसा लगता है। बूढ़ी कौशल्या माँ के स्तुना में भाव का दूध आ गया। कैकेयी सुमित्रा इन बच्चों को पहले मेरी गोद में बैठा, छाती से लगाकर मैं दुलार करना चाहते। देखते बिल्कुल बिल्कुल राम जैसा लगता है। जाकर कौशल्या जी को प्रणाम किया, कैकेयी जी को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया। अन्य जो समाज के लोग बैठे थे राज परिवार के, उनको प्रणाम किया। भगवान को जाकर प्रणाम किया। प्रभु के नेत्र बंद हो गए। मैं राजभवन में सुवर्ण सिंहासन पर और सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए, और मेरे बालक दूध में छोटे छोटे बच्चे साधु वेश में, बलकल वेश में, मुनि वेश में। प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। भय लगता है कहीं आंसू टपक न जाए, गिर न जाए। बच्चों ने प्रणाम किया। कहिए राजन, कैसे बुलाया? भगवान ने कहा, हमने सुना है कि आप बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। हमारे परिवार को, हमारी माताओं को कथा सुनाई। बालकों ने अपने वीणा के तारों को कसा है, फिर सर्वत्र शीश झुकाकर प्रणाम किया। और जैसे पहला स्वर गाया है, मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं। राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत की एक
से जोड़ा, सुंदर थी वो कली, सुखों में पली, वनों में चली, बहुत दुख पाई। सुन कर उसकी व्यथा मैंने भर आगे, हम कथा सुनाते, भारत की एक संग्राम की हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते। मिथिला की राजकुमारी की हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते। इधर भगवान का यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता, आंखें घूमती है भीड़ में, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कैसे। नियम हो गया जब यज्ञ आदि से निवृत्त होकर भोजन आदि सबको कराने के बाद सब लोग शयन करने जाते हैं, भगवान अपने कक्ष में धरती पर आसन लगाकर सोते। जानकी जी के वनवास के बाद प्रभु पलंग पर नहीं सोए, तो वो हमेशा पृथ्वी पर सोते। तो चुपचाप अपने विश्वस्त सेवक के द्वारा आकर पेट पर लिटाकर पहले तो बहुत दुलार करते हैं, फिर उनसे रात को कथा सुनते हैं, रोते जाते कथा सुनते, रोते जाते कथा सुनते, फिर रात्रि में पहुंचा देते। ये प्रतिदिन का नियम हो गया कथा सुनने का। एक दिन जब भगवान दोनों बच्चों ने कहा, राजन क्या बात है, आप जब भी हमको देखते हैं हम रोने लग जाते हैं, आपका कोई पुत्र नहीं है क्या, आपका कोई संतान नहीं है क्या, आप हमको देख कर क्यों रोने लगते हैं? और जैसे ही बच्चों ने कहा आपके कोई पुत्र नहीं है क्या, आप हमको देख कर क्यों रोते हैं? भगवान तो सारी मर्यादा भूल गए, चीखने लगे, माँ माँ। जनक नंदिनी किस दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, हे जनक नंदिनी किस दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, उस पे आरोप मिथ्या लगाकर, उस पे आरोप मिथ्या लगाकर, साथ सीता का छोड़ा सभी ने, साथ सीता का छोड़ा सभी ने। जब चली भक्ति को घर से निकल कर, जब चली भक्ति को घर से निकल कर, राम को भी न टोका किसी ने, राम को भी न टोका किसी ने। सिय का घर छूट गया, सिय का घर छूट गया, पति का सुख लुट गया, पति का सुख लुट गया। आज बन बन फिरे सीता माई, आज बन बन फिरे सीता माई, भाग सिंह को दया भी न आई, आग सीता के सुख में लगाई, आई तुमको दया भी न आई, आग सीता के सुख में लगाई। हे जनक नंदिनी किस दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, हे जनक नंदिनी किस दशा में,
क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, जिसने लंकेश को तुच्छ माना, जिसने लंकेश को तुच्छ माना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसकी हर श्वास रघुबर को अर्पित, जिसकी हर श्वास रघुबर को अर्पित, ऐसी सीता पे की तुमने शंका, ऐसी सीता पे की तुमने शंका, तुम वो अज्ञान हो, तुम वो अज्ञान हो, ऐसी संतान हो, ऐसी संतान हो, जिसने माता में ढूंढी बुराई, जिसने माता में ढूंढी बुराई, हाय तुमको दया भी न आई, आग सीता के सुख में लगाई, हाय तुमको दया भी न आई, आग सीता के सुख में लगाई, है जनक नंदनी किसी दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, है जनक नंदनी किस दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने। पूरी वेद को प्रसादी बना दीजिए प्रभु, इस पर कृपा दृष्टि डाल दीजिए। अरे सब कुछ तो दिया हुआ भगवान का ही है, हम तो केवल बच्चों का सा खेल ही तो करते हैं। जैसा थाल रखा वैसा का वैसे ही प्रभु वापस कर देते। जैसा या भगवान को अर्पित नहीं किया तो इंद्रियां विकृत हो जाती हैं, सोच मन विकृत हो जाता है, प्रसाद से मन पवित्र हुआ करता है। इसलिए और अगर अपने घर में ऐसी स्थिति नहीं है कि थाल लगाकर जो झूठा फूटा जब कर देते हैं, बहुत विचित्र स्थिति इस समय हो गई है, तो जब भोजन बनाए तो मानसिक रूप से भगवान को ही कह दीजिए, प्रभु ऐसे घर में जन्म हुआ है, ऐसे घर में शादी होकर आई है कि आपके लिए ठीक से भोग नहीं लगा सकते, कृपा करके आप इसी में बैठ जाइए, इसी को प्रसाद बना दीजिए, आप कृपा दृष्टि डाल दीजिए। लेकिन भगवान को स्मरण करके ही प्रसाद पाए। वो हीन भाव छोड़ दीजिए कि प्याज से भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी अपनी स्वाद की बात है। कभी कभी भगवान को कह दिया अगर आप ही चख लो, बड़ा आनंद आता है तड़के की बात। ये बहुत छोटी बातों पर हमने हिंदू समाज को अटका दिया। तीर्थों की यात्रा करते हो, प्रभु उनके हृदय में निवास करें। तीर्थ आध्यात्म के वर्कशॉप हुआ करते हैं। जैसे गाड़ी की सर्विस कराने के लिए वर्कशॉप ले जाते हैं, सर्विस हुई फिर गाड़ी ठीक से दौड़ने लगती है, ऐसे ही हमारे भीतर विचारों का, दृश्यों का, ध्वनि का, संगीत का कचरा भरता है और हमारे सारे तंत्र को एकदम आंदोलित कर देता है, बेचैन कर देता है, शैतान बना देता है। उसके लिए कभी कभी तीर्थों की यात्रा करते रहना चाहिए। धन्यम वृंदावन भक्ति यत्र नृत्य यत्र चलते, जहाँ भक्ति का नृत्य हो रहा है। हमारे पवन जी गाते हैं, आइए वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन का
दर्शन पाते मोरे सतोरे पूरन काम रखेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे मोर के कामनारी हो मिलेंगे पंच बिहारी मोर के कामनारी चलो फ्रेंड्स आप भी कथा सुनने ज़रूर आइए और धर्म लाभ उठाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब घरौंदा।